नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल चंद्रशिला ग्रोविंग ग्रुप पर हार्दिक अभिनंदन है। तो आज बात करते हैं 28 दिसंबर की। तो 28 दिसंबर को क्या महत्वपूर्ण है। 1885 में 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम संस्थापक थे। उस समय वे एक सिविल सेवा के ब्रिटिश कालीन अधिकारी थे और A.U. ह्यूम को हम भारतीय पक्षी विज्ञान ओर्टियोलॉजी अर्थात पक्षी विज्ञान के पितामह के नाम से भी जानते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना के समय दो अन्य सदस्य भी इस समिति के थे। वो थे पारसी, एक दादा भाई नौरोजी और दूसरे थे दिनशाह वाचा। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? कांग्रेस की स्थापना की गई थी पार्टी की बम्बई के संस्कृत महाविद्यालय गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसी प्रकार फिर इस आज के दिन अर्थात वर्तमान में इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का निशान चुनाव चिन्ह है। तो और इसी पार्टी के साथ मिलकर 2013 में नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अर्थात आम आदमी पार्टी ने आज ही के दिन मतलब 28 दिसंबर को ही दिल्ली में सरकार बनाई थी। तो और कांग्रेस की स्थापना के समय समिति के कितने सदस्य थे, ये प्रश्न कई बार आता है। तो उस समय 72 व्यक्तियों के या अर्थात प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के बारे में बस इतना ही। तो फिर अब बात करते हैं आगे। 1896 में 28 दिसंबर 1896 को भारतीय कोलकाता अधिवेशन में, ये कांग्रेस का ही अधिवेशन था, उसमें गाया गया था हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। और ये लिया कहाँ से गया है? आनंद मठ से लिया गया है। ये उसके अंतर्निहित एक गीत है। ये इसकी स्थापना लगभग 1882 में हुई थी, लेकिन ये गाया गया था 28 दिसंबर 1896 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। तो इसके में इतना ही। तो फिर 28 दिसंबर का ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इस दिन जन्म हुआ था हमारे देश के जो बड़े उद्योगपति कह लो या पूंजीपति व्यक्तियों में से नाम है रतन टाटा। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। और फिर 1952 में हुआ था अरुण जेटली जी का जन्मदिन आता है 28 दिसंबर 1952 को। अरुण जेटली जी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता थे और ये वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रहे हैं। वित्त मंत्री तो ये 2014 से 2019 रहे, लेकिन रक्षा मंत्री ये थोड़े समय के लिए 2014 में ही थे। तो 26 मई से 9 नवंबर तक ये 2014 में रक्षा मंत्री रहे। तो आज के तथ्य इतने ही। धन्यवाद जी जुड़ने के लिए। तो ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए आप जुड़े रहिए चंद्रशिला ग्रोविंग यूट्यूब चैनल से। आपका फिर से दोबारा हार्दिक अभिनंदन है और कामना करते हैं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। और आपके शुभ भविष्य कामना के साथ हमारे चैनल की ग्रोविंग के उद्देश्य से मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को
आप शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही अच्छी जानकारी पाते रहने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हम बात करते हैं, लगभग दिसंबर में मैंने हर 2 दिन बाद एक वीडियो लगभग एवरेज मानी जा सकती है, लेकिन लगातार तो नहीं डाल पाए। लेकिन आगे जैसे ही चैनल ग्रो करेगा तो इसकी वीडियोज़ भी आपको शायद अच्छी मिले, और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ हर दिन। अभी तो सिंपल रूप से वीडियो डाल रहा हूँ। तो धन्यवाद जी एक बार फिर। अब मुझे अनुमति दे, विदाई लेने का समय आ गया। राम राम जी।